बुलेटिन के इस हिस्से में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ अहम खबरें देश और प्रदेश की। तो सबसे पहले एक चौंकाने वाली खबर जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आई है। यहां पर एक बेदर्द मां ने अपने बच्चे को जिंदा दफना दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते गांव वालों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उसे बचा लिया। बच्चा झाड़ियों में पड़ा हुआ था और उस पर मिट्टी डाल दी गई थी, जिंदा बच्चे पर मिट्टी डाल दी गई थी। उसे गांव वालों ने बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बच्चे की हालत स्थिर है। ये तस्वीरें कुछ परेशान करने वाली हैं, जिसके चलते हम इन्हें धुंधला कर आपको दिखा रहे हैं। बच्चे की हालत अब स्थिर है। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे के मुंह में मिट्टी चली गई है, उसका इलाज जारी है। बच्चे को मारने की साजिश के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की छानबीन पुलिस करेगी। फिलहाल बच्चा हमारे पास पहुंच गया है और बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है वो। तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हुई हो या कुछ इस तरह की समस्या हो। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है। और अब कोरोना वायरस के असर की खबर, जहां पर लॉकडाउन से सबसे ज्यादा बदहाल हैं श्रमिक मजदूर जो वापस लौट रहे हैं और दयनीय हालत में लौट रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची एक महिला ने अपने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया और इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि महिला के मृत शरीर को उसका बच्चा हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका छोटा बच्चा ये जाने बगैर कि मां मर चुकी है। अब इस मामले पर रेलवे ने जब सफाई दी कि महिला पहले से बीमार थी, तो महिला के परिजनों ने रेलवे के इस ट्वीट की पोल खोल दी, ये कहते हुए कि महिला पूरी तरह स्वस्थ थी और उसकी मौत भूख से हुई है। ये देखिए, ये बच्चा अपने मां के शव के ऊपर पड़े कपड़े को किस तरह से खींचता हुआ दिख रहा है और इस तस्वीर ने बहुत लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हुई। बच्चे को एहसास नहीं था कि मां की जान जा चुकी है। रेलवे महिला को पहले से बीमार बता रहा है, लेकिन परिवार ने इसे पूरी तरह से झुठला दिया है। तो क्या गाड़ी में व्यवस्था वाला नहीं था क्या? नहीं, कुछ व्यवस्था वाला नहीं था। व्यवस्था होता तो ये बच्चा हमारा गुजर जाता। अच्छा, ये दोनों बाल बच्चा का पालन पोषण अब कौन करेगा? वो पालन पोषण वो नाना नानी करेगा। आप कौन है? हम उसकी नाना है। बच्चे की क्या चाहते, सरकार से क्या चाहते हैं? जो मदद करेगा सरकार वही चाहते हैं, नहीं करे तो कोई ये नहीं है। मदद कुछ करेगा, बच्चा का सहायता करेगा, इसलिए यही है बात। आपके बेटी पे आरोप सब लगाया है कि आपके बेटी विक्षिप्त थी मानसिक रूप से। नहीं, तो कुछ नहीं थी। हमारा बेटी अगर कोई माथा छीट रहती कुछ रहती तो हमारा बेटी खटने नहीं जाती मजदूर करने के लिए। बच्चे के लिए वो मजदूर करने गई, बहुत मजबूर थी, वो दुखी बहुत थी। मरने का कारण क्या है? भूखी प्यासे मरे बेटी। जिस दिन गाड़ी में बैठी उस दिन भी बात करे, मम्मी हम घर जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं लिए, मैं सही सलामत से गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा, इस मसले पर विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि रेल मंत्रालय ने कल महिला के परिवार के हवाले से यह दावा किया कि महिला पहले से बीमार थी। ट्वीट भी किया गया, कहा गया कि महिला के पहले से ही बीमार होने की पुष्टि उनके परिवार ने की है, जो 23 मई को अहमदाबाद से कटिहार के लिए ट्रेन में चढ़ी थी और 25 मई को उनके देहांत हो जाने पर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनके परिवार द्वारा उन्हें उतार लिया गया। आग्रह है कि इस तरह गलत खबरों को ना फैलाएं। तो परिवार ने इस दावे को गलत बताया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर अपने गृह राज्य पहुंच रही है, लेकिन इन ट्रेनों की बदइंतजामी और लेट लतीफी ने मजदूरों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे ही एक मामले में मुंबई से चली एक ट्रेन को समस्तीपुर पहुंचने में 5 दिन का वक्त लगा। इस ट्रेन को दरभंगा जाना है। 5 दिन के दौरान यात्रियों को सिर्फ 3 बार खाना परोसा गया। बलिया में यात्रियों को सत्तू के पैकेट थमा दिए गए और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही एक बार फिर खाने पीने का इंतजाम नहीं दिखा। भूख से तड़पते बच्चों के साथ चल रहे मजदूरों का धैर्य बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर जवाब दे गया। यहां स्टेशन पर रखी पानी की बोतलों को श्रमिकों ने लूट लिया और जमकर हंगामा किया। तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मजदूर जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है,
जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें खाना पीना मुहैया कराया जाए। लौट रहे लोगों के लिए हर राज्य में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इन क्वारंटीन सेंटरों की भी बदहाली अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। ये लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। बिहार के बेगूसराय के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक मजदूर की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि 13 दिन पहले कोलकाता से लौटे मजदूर मोहम्मद सईद की तबीयत खराब हुई, लेकिन समय रहते उन्हें डॉक्टरी मदद नहीं मिल पाई। नाराज परिजनों ने गुस्से में सड़क जाम कर दी। बाद में प्रशासन ने समझा बुझाकर सड़क खाली करवाई।